अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चरर इन फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करके फ्री फॉल मोशन भी डिस्कस करेंगे। राइट, सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उस एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जो कि हम बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक क्लास, दैन फर्स्ट ईयर, दैन शायद आपने इंटर में कई बार यूज़ की होंगी और फिर एंटी टेस्ट रहा हो। तो ये इक्वेशंस हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल एक्सेलरेशन ए टी टाइम। सेकेंड इक्वेशन है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड देन थर्ड इज 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशंस के मज़ीद यूजेस देखने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम इनके यूजेस सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज करें हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को डील कर लेते हैं, सारी की सारी पॉसिबल चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। राइट, याद रहे कि आप जब इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, आपको या तो बताया जाता है कोई बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है या फिर कोई बॉडी रेस्ट में आ रही है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन वी आई जो है वो आप क्या लेंगे, आप वी आई यहां पर 0 लेंगे। द सेम वे इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब पहले वो किसी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी और फिर वो रेस्ट में आ रही है, तो वी एफ यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 0। इसमें एक और ख़ास चीज़ आपने याद रखनी होती है कि इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, ना सिर्फ वी एफ 0 बल्कि एक्सेलरेशन जो है वो भी यहाँ पर नेगेटिव ली जाती है। ये चीज़ें आपने बेसिक दो चीज़ें याद रखनी, तीन। अब सपोज करें हमारे पास इक्वेशन 1 है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, with constant acceleration, speed attained by a body in t time from with constant acceleration a, speed attained by a body in t time। इसी से आप स्पीड निकालेंगे कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, वी आई को क्या रख लेंगे, 0, तो आप डायरेक्टली वी एफ इज इक्वल्स टू ए टी। फॉर एग्जाम्पल, okay, find the speed attained by a body in 4 seconds which starts from rest with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो बड़ा आसान हो गया ये कि वी एफ इज इक्वल्स टू ए टी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, वी आई को इग्नोर कर दो। राइट, एक्सेलरेशन 5 टाइम 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट राइट? इसी इक्वेशन के यूजेस को कंटिन्यू करते हैं। इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, if a body comes to rest, then time taken
by it if it was moving with velocity vi, तो फिर टाइम कितना लगेगा? आप यहाँ पर वी एफ जो है वो ज़ीरो लेंगे, तो ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई माइनस, गौर करें इट इज़ कमिंग टू रेस्ट, ये पॉइंट याद रखना है, माइनस ए टी। माइनस ए टी को इधर शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव हो जाएगा, सो ए टी इज इक्वल्स टू वी आई। यहाँ से अगर आपने टाइम निकालना हो तो टाइम किसके बराबर आया? वी आई अपॉन ए। इज इट राइट? इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। If an object is moving at the rate of 20 meters per second is needed to come to the rest, find the time taken, if its maximum acceleration is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और उसे रेस्ट में आना है। अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन ये है तो उसे कितना टाइम लगेगा रेस्ट में आने के लिए? ओके, तो मिनिमम टाइम, सो t इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन जी। बाकी सब कुछ भूल जाएं, बॉडी रेस्ट में आ रही है, टाइम मालूम करना, एक्सेलरेशन दी गई है, वी आई अपॉन ए। वी आई कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितनी है? 4, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ओके, इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इतने टाइम में इतनी स्पीड अचीव कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? Acceleration of a body starting from rest that attains speed vf in time t। तो एक्सेलरेशन आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लें, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, या फिर आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज़ कर लें। वी आई क्या लिया जाएगा? 0, तो यहाँ पर वी एफ किसके बराबर आया? ए टी। मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आया? वी एफ अपॉन टी। इज इट राइट? सो एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन। ये बहुत आसान सवाल है, बेसिक्स हैं इस चैप्टर की। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains a speed of 50 meter per second in 10 seconds। ओके, बहुत आसान है। स्पीड कितनी दी गई है? 50, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। ए इज इक्वल टू वी एफ अपॉन टी, 50 डिवाइडेड बाय
टाइम 10 seconds, 10 that is equals to 5 meter per second square. You may take a screenshot please. सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अब डिस्कस कर लेते हैं. राइट, ये जो भी मैं यहाँ पर की पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ आपको चाहिए कि वीडियो को देखें, एग्जाम्पल्स लिखें या ना लिखें, इन की पॉइंट्स को सीरीज में लाजमी लिख लें ताकि आपको ज़रूरत के वक्त आसानी पैदा हो. राइट, सो सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, पहला फार्मूला यहां पर बना लेते हैं इसमें से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration in t time. Okay, so it will be S is equal to VI, starting from rest है, VI क्या कर देंगे 0 multiplied by t plus 1/2 AT स्क्वायर. ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. S इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर. ओके, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन t टाइम whose acceleration is a which is starting from rest. So इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, फाइंड the distance traveled by a body starting from rest with constant acceleration of 4 meter per second square in 5 seconds. ओके, सॉल्व कर लेते हैं. ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं. S इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर. 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है 4, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स. 2 1s द 2, 2 2s द 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50. ओके, इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि टाइम मालूम करें. कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेशन A से कुछ डिस्टेंस फला डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा. ओके, time taken by a body in traveling a distance S starting from rest with constant acceleration A. तो अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इस इक्वेशन को हमने समराइज कर लिया है और वो हमारे पास क्या बनी है, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. टाइम यहाँ से निकालना है. टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे 2S हो जाएगा, A को इधर शिफ्ट करेंगे अपॉन में आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा 2S/A इज इक्वल टू T स्क्वायर. दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो t हमें किसके बराबर मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2S
अपॉन ए। ओके, नाउ इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, गौर कीजिएगा। An object starting from rest with constant acceleration of 10 meter per second square an object is starting from rest with constant acceleration of 10 meter per second square. Find the time taken by it to travel a distance of 45 meters. 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस ऑब्जेक्ट को, जिसका ये डेटा दिया गया है, कितना टाइम लगेगा। हमें क्या करना होगा इसके लिए, टाइम ये कैसे मालूम करेंगे, t इज इक्वल्स टू, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल्स टू 2s अपॉन a होल अंडर रूट। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, अंडर रूट 2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 45 मीटर्स, एक्सेलरेशन कितनी है 10, ओके, अंडर रूट 45 टू इज द 90 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 में कैंसिल, अंडर रूट 9 किसके बराबर हुआ 3 सेकेंड्स। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं अब। वी आर हैविंग 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, राइट। सो अगर आपको कहा जाए कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A, how much distance will it travel to attain speed v? Is it right? बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि vi 0, ये फाइनल स्पीड जो दी गई है ये एक्चुअली है vf। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये हासिल करने के लिए, उसके लिए इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप मॉडिफाई करेंगे कि s मालूम करना है, s इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। नाउ vf यहाँ पर v के बराबर है, v स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a। सो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a। इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, गौर से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration of 4 meter per second square. How much distance will it travel
to attain speed of 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी आसान है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। स्ट्रेस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला वैलिड है। S इज इक्वल टू V, वेलोसिटी कितनी दी गई है 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 4। 8 का स्क्वायर लिख लें या 8 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख लें। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, 8 से कैंसिल, सो दिस इज व्हाट 2 seconds, 2 meters, sorry 8 meters। ओके, नाउ इसके बाद इसी पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं इस फार्मूला में मॉडिफिकेशन करके। गौर कीजिएगा, हमने क्या देखा कि बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, v स्पीड फाइनल वेलोसिटी, v स्पीड अचीव करने के लिए, फाइनल स्पीड v अचीव करने के लिए आप इस फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ करेंगे, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, राइट। अब अगर यही आपको डिस्टेंस भी दिया गया हो, स्पीड भी दी गई हो और आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन मालूम करें, सो लेट्स सॉल्व इट। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। इफ अ बॉडी starts from rest and attains a speed of 10 meter per second on traveling a distance of 5 meters, find its acceleration। ओके, तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, गौर करें, इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास S इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a है। एक्सेलरेशन और S को आपस में एक्सचेंज कर लें तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर आएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। लेट्स सॉल्व इट। ओके, v स्पीड कितनी आ रही है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर्स। सो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 5 टू द 10, ये आपस में 0 कैंसिल, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट राइट? दिस इज हाउ these इक्वेशंस आर यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल वेज। कभी कभार आपको ऐसा भी होता है कि आपको एक से ज़्यादा इक्वेशंस इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, गौर कीजिएगा। जी, फाइंड okay, an object starts from rest and attains a speed of 4 meter per second in 2 seconds. Find the distance traveled by it। ओके, सो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में गौर करें, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया है कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी के लिए कोई फार्मूला है। सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस का है, थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए और थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ओके, इसका मतलब पहले हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं
सो एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमें एक्सेलरेशन मिल गई है तो अब हमें डिस्टेंस मालूम करना काफ़ी आसान है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो डिस्टेंस का फार्मूला थर्ड इक्वेशन के मुताबिक v²/2a। v हमारे पास क्या है, फाइनल स्पीड, एंड दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 16/4 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। इज इट राइट? अब इसके लिए आप एक्सेलरेशन मालूम करें या फिर इसको सॉल्व कर लें, या फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए एक और फार्मूला भी है, शॉर्टकटली आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दिया गया हो और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई हो, आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू vt/2। ओके, अब ये क्या इस फार्मूला से ये क्वेश्चन हो सकता है, देख लेते हैं। v हमारे पास कितनी है, 4 फाइनल स्पीड, t कितना है 2 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का, 2 से कैंसिल दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। इज इट राइट? सो ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं जब आपको फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया गया हो और डिस्टेंस पूछा गया हो। ओके जी, यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन की स्टोरी कुछ बेसिक लेवल तक पूरी होती है। आप इसको कैप्चर कर लें और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।